हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि हम आपको डेली दिन से सीटेट प्रीवियस पेपर की क्लासेस करा रही हूँ, वैसे ही आज मैं आपको 21 फरवरी 2016 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 21 फरवरी 2016 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलो देखते हैं। निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। इसमें क्या है, निम्न किसमें चतुर्भुज की रचना संभव नहीं है। ठीक, तो हम इसे चेक करेंगे। एक चीज़ हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक, तो हम एक कोण भी चेक करेंगे। तो इसमें ये दे रखा है। ठीक, तो कोण किसमें दे रखे, एक बार कोण चेक करते हैं। ठीक है, ये 75, 150, 140। ठीक है, इनको ऐड करके देखो, ABC। ठीक, कोण है ये 75, 150, 140। ठीक, तो कितना बैठ रहा है, तीन कोणों का योग कितना है, 5। ठीक, 5 और 4 9, 9 और 5 5, ये आ गए 4 और 5 9, 9 7 16 का 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। ये कितना है हमारा, 365। जबकि योग हमारा चार कोणों का कितना होना चाहिए, 360, लेकिन ये तीन कोणों का 365 है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें चतुर्भुज के निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। पूरक का योग कितना होता है हमारा, पूरक होता है हमारा, पूरक कोटि पूरक का कितना होता है, 90। ठीक, और संपूरक का कितना होता है, 180। ठीक, ये कह रहा है हमारा x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है। x है ना, एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। ठीक, x। ठीक है, x हो गया ये हमारा, क्योंकि हम x बराबर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 90 माइनस x। तो हमने x इधर ही लिख लिया है। ठीक, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो x का मान कितना आ जाएगा, 45। ठीक, ऐसे ही हम अपना y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है। ठीक, तो इसमें हम y कितना लेंगे, y प्लस y बराबर 180। तो ये 2y बराबर 180। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 90। तो हमसे x और y के मान हमने निकाल लिए। हमसे क्या पूछा, 2x प्लस 3y बराबर होगा। ठीक, अब हमें 2x प्लस 3y इधर करूँ, x की जगह कितना 45 प्लस 3 इंटू वाई कितना है, 90। ठीक है, 45 दूनी 90 है, प्लस 9 तिया 27, 270। ठीक, तो ऐड करके कितना आ जाएगा ये हमारा, 0 16 का 6 360। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे इरेज करती हूँ थोड़ा सा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, हमारी दे रखी है प्रत्येक समबाहु के कोण की माप। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये हमारी अंत्य कोण की माप दे रखी है। तो हम बाह्य कोण की कैसे निकालेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे हमारा।
180 माइनस कितना दे रखा है ये हमारा 108। तो 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंतः कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण। हमें बाह्य कोण निकालना है तो ये धरा जाएगा। ठीक, 72 आ गई। अब हमें क्या है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर 360 बट्टे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या मानते n, इधर करूँ तो ये हो जाएगा बाह्य कोण कितना हमारा 72, 360 और ये आ जाएगा n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है 360 बट्टे 72 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये कितनी बार कट जाएगा हमारा 4, ये आएगा 72 पंजे 360। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD बराबर 40 सेंटीमीटर है। सम्मुख भुजाओं से BD पर खींचे गए लंब की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और तथा 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इसमें। ठीक, हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मैं थोड़े से इरेज करती हूँ। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स में शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए। हमें एक चतुर्भुज बनाना है, छोटा ही बनाऊंगी, स्पेस कम है। ABCD। ठीक, अब ये कह रहा है BD 40 सेंटीमीटर है। BD कहाँ है हमारा, ये रहा। ये कितना है 40। ठीक, सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ 16। सम्मुख शीर्ष यही है ना, ये 16 इधर लिखती हूँ और ये 12। ठीक, ये वाली। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा BD लंब, ठीक, इंटू भुजाओं का सम्मुख लंबों का, ये जो डाली है लंबों की लंबाइयों का योग 16 + 12। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा 40 गुणा 16 और 12 28। ये कितना कट जाएगा 20। तो 28 दूनी 56, 560। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कागज की 2 शीटें ली गई हैं जिनकी माप 22 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीट से एक बेलन बनाया गया है जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। आयतनों में अंतर ज्ञात करना है हमें। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, अंतर। ठीक, तो मैं थोड़ा इसको इरेज करती हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए, जूम करते हैं उसको, है ना। अब ठीक है, तो हमें दे रखा है 2 कागज की शीट है, एक की 22 है और 28। ठीक, और जो दूसरा बनाना उसकी लंबाई 22 और इसकी ये 28 पड़ थी। ठीक, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से निकालेंगे 2πr। कितनी दे रखी है हमारी 28 परिधि, तो r आ गया हमारा 14/r, सॉरी पाई। ठीक, तो इसका आयतन आ जाएगा हमारा 1πr²h। ठीक, तो पाई r कितना हो गया 14 और 14 196 π² और ऊंचाई 22। ठीक, एक पाई से एक पाई कैंसिल,
तो ये हो जाएगा हमारा मान रख के 1372। आप इसको सॉल्व कर लेना, पाई का मान 22/7 रख के। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला है ये। अब की बार हमें इसकी अब दूसरा निकालना है हमें। ठीक, ये हमारी 22, ये 28, इससे हमें बनाना है, इसको करना है हमें 22 और इसको करना है 28। ठीक, ये 28 इधर पहुंच गई। ठीक, तो अब ये आ जाएगा, परिधि आ जाएगी इसकी 2πr बराबर 22। तो r बराबर 11/पाई, या इसको r1 r2 भी मान सकते हैं हम। r1 ये सारे 1 1 हो जाएंगे। ठीक, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। तो r2 इसका आयतन निकालेंगे तो हम पाई r2² h2। ठीक, तो पाई का पाई, r कितना 11 में 11 121, पाई², तो हाइट कितनी हो जाएगी इधर 28, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा। आप इसको सॉल्व कर लेना 1078। ठीक, अब इसमें से हम अंतर ज्ञात करना हमें। एक तो ये आ गया आयतन और एक ये आ गया, दोनों में अंतर 1372 और 1078 घटाएंगे तो कितना आएगा ये हमारा 12 में से 8 गए तो 4, इधर लिखूं। ठीक, 4 और ये कितना बचा हमारा 9 और ये 2, 294। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, अंतर आ जाएगा हमारा 294। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, तार के टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई है हमारी 5024 सेंटीमीटर। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। ठीक, ये कह रहा है हमारे, इसको रीच कर दूँ पर आप डिस्टर। ठीक, तार के टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई। ठीक है, हमारा तार है सेंटीमीटर का, इससे हमें एक वर्ग बनाना है और एक वृत्त बनाना है। ठीक, तो इसका ये पूरा कितना है हमारा 5024, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a बराबर 5024। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 12 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक, ये आ गई हमारी भुजा। ठीक, अब ऐसे ही हमें इसका एक से ये इसकी पूरी लंबाई, ये क्या आ गई 2πr, इधर लिखते हैं तो 2πr बराबर 5024। ठीक, तो हमें r निकाल लिए हैं तो 2 से कट जाएगा ये 25, 12 पाई। ठीक, और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है हमसे, अनुपात। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे वृत्त का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है, इधर लिखते हैं भुजा का होल स्क्वायर और इसका πr²। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा भुजा। वर्ग किया 1256 गुणा 12 56, और इसका आ जाएगा पाई r कितना है हमारा 25 12/पाई और 25 12/पाई। ठीक, एक पाई से एक पाई गया और 25 12 से ये कट गया हमारा 4 बार। ठीक, ये कट गया 4, तो ये आ जाएगा हमारा π/4, तो पाई अनुपात 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक।
ऑप्शन हमारा फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है x बराबर 2/3 और y बराबर 3/4 है, तो x माइनस वाई का होल इनवर्स और x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के मध्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये सॉल्व करके परिमेय संख्या निकालनी है। पहले दे रखा है हमारा x माइनस वाई का इनवर्स, तो x माइनस वाई है 2/3 माइनस 3/4। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 12, तो 8 माइनस 9 माइनस 1/12 का इनवर्स, तो ये आ जाएगा हमारा -12। ठीक, और दूसरी हमारी एक्स इनवर्स माइनस वाई इनवर्स, एक्स इनवर्स के उल्टा हो जाएगा ये 3/2 माइनस 4/3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 9 माइनस 8, ये आ जाएगा 1/6। ठीक, तो इनके बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है a + b/2। तो एक संख्या हमारी -12, दूसरी है 1/6/2, तो ये हो जाएगी -71/12 है इसमें ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है जूम करते हैं थोड़ा सा। ये दे रखा है यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस कोष्टक 1.03 इधर क्या है इंटू 0.1 प्लस 1.11 प्लस 0.1 प्लस x इतना दे रखा है, तो 1। अच्छा, तो x का वैल्यू याद करनी है हमें। ठीक, हमें याद करनी है x की वैल्यू। ठीक, इधर करती हूँ मैं छोटा छोटा, इसको लिख लूँ या सीधे ऐड 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस 1.03 इंटू 0.1 प्लस 1.1 भाग 1.0 प्लस x बराबर 1.4, और ये दे रखा है। ठीक, इसको हम पहले ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 1 0.2। ठीक, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 कितने अंक बाद आ जाएगी 3 पॉइंट। ठीक, प्लस 11.1 प्लस x, इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, बराबर दे रखा है हमें 1.4 गुणा 10 की घात -1। ठीक, ये हमने 10 की पावर इंटू 10 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स है तो। ठीक, अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 11 2 माइनस 0.103 माइनस 14 इधर आ जाएगा, प्लस का x बराबर 0। ठीक, अब हमारा ये दोनों माइनस के जो माइनस है माइनस माइनस के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.103 प्लस x बराबर 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 199.0 माइनस के। ठीक, प्लस x बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0.991। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन ये दे रखा है यदि 3 कोष्टक में 5x प्लस 7 माइनस 4 कोष्टक 8x माइनस 13 बराबर 2, 9x माइनस 11
माइनस 17 है तो 7x माइनस 5 11x माइनस 9 का मान है। ठीक, तो हमें इसका वैल्यू पुट करनी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू चेंज है ओनली। ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं, सीधे करती हूँ। 15x माइनस 7 या 21 माइनस 32 x प्लस 52 बराबर 18x माइनस 22 माइनस 70। ठीक, 15x माइनस 32x माइनस 18x बराबर माइनस 22 माइनस 17 प्लस 21 माइनस 52। ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ बचा माइनस के 35x बराबर माइनस 70, तो x बराबर 2 आ गया। अब हमें x का मान यहाँ डालना है। 7 इंटू 2 माइनस 5, 11 गुणा 2 माइनस 9, 7 दूनी 14 माइनस 5 और ये आ जाएगा 11 दूनी 22 माइनस 9, तो आ गया हमारा 9/13। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। ये देखा है, यदि अंडर रूट में 1058 गुणा अंडर रूट 648/x बराबर 18 है तो x की वैल्यू याद करनी है हमें। ठीक, ये हमारा पूरा, तो पहले हम इसका 1058 इधर दोबारा इरेज करके थोड़ा सा 1058। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, तो सीधा किससे जाएगा अब ये 23 से, 23 बार ये आ गया 23। ठीक, अब हमारा 648, 2 से 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। ठीक, आइए फिर 2 से ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये 9 से 9 निम 81, 9 एकम 9। ठीक, अब ये आ गया हमारा पूरा एक क्वेश्चन, एक इसमें लिखते हैं। ठीक, या सीधे निकाल लो, वर्गमूल है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक, एक आ जाएगा हमारा, ये हटाती हूँ, एक आ जाएगा हमारा 2, एक आ जाएगा 23, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 9। ठीक, ये आ गया हमारा अपॉन में x बराबर 18 भी है, ये भी ध्यान रखना। ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 23 दूनी 46, x बराबर 46। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, a का मान क्या होगा यदि घनमूल दे रखा है 4 सत्य है। ठीक, तो मैं इसे इरेज करूँगी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो। पहले हमारा घनमूल कितना, 500 है ना, और 3456। दो दूनी 4, ठीक, दो दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10, पचम पाँच दूनी 10, पचम 25, पचम 25, पाँच एकम 5। ठीक, अब करना है 34 56 से। ठीक, ये किससे जाएगा? 2 से। दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो 28, फिर 2 से, दो अट्ठे 16, दो छिक्के 12, दो चौक 8, फिर 2 से, दो दूनी, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर 2 से, दो दूनी 4, दो एकम दो, दो छिक्के 12, दो पंजे, दो एकम दो, 0, दो अट्ठे 16, फिर 2 से, दो पंजे 10, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, 3 से 3 निम 27, 3 और 3। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से 5, यहाँ 1 बचा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ 1 2 बचा, ये इसमें शामिल, ये 3। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 40 ए। ठीक, इसमें माइनस का ये वाला तो एक का ही माइनस लगा लो। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 40 को हम काटते हैं, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। ठीक, तो ए बराबर 40 से 40 गया, ए बराबर आ जाएगा हमारा -3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, m का मान ज्ञात करना है। इसे मैं अरेंज करती हूँ। है ना, m का मान 2/3 की पावर 3 गुणा 4/81 की पावर -6 बराबर 2/9, 2m - 1। ठीक, इसके बाद हम इसे 2/3 की पावर 3, इसको भी 2/3 में लिखती हूँ। ठीक, ये आ जाएगा -6 और 2 बराबर 2/9 की पावर 2m - 1। ठीक, अब ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इनका बेस 2/3 है, तो 2/3 ये आ जाएगा -9, 6 दूनी 12 में से ये गया तो ठीक, 2/3 2m - 1। अब इनका कंपेयर कर दो घातों का, 2m - 1 बराबर -9, 2m बराबर -8, तो m बराबर -4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे मैं अरेंज करती हूँ। इसे थोड़ा अरेंज करती हूँ। ये दे रखा है हमें, x बराबर इतना प्लस x को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, तो m का मान क्या होगा। ठीक, x बराबर दे रखा है 597 × 10 की पावर 22 प्लस 73.5 × 10 की पावर 21। ठीक, ये दे रखा है हमें।
x बराबर हम इसे ठीक लिखते हैं। ठीक, 10 की पावर 22 प्लस इसको लिखेंगे 7.35, तो 10 नीचे आ जाएगा, अगर 10 की घात 20 बड़ा 10। ठीक है, तो वही। अब हम इसको लिखेंगे 597 10 की पावर 22 प्लस 7.35, तो ये एक ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 22, 21 और 22। ठीक, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर 22 कॉमन, तो ये आ जाएगा 597 प्लस 7.35। ठीक, ये 22 है, 10 की पावर 22, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 604.35। ठीक, तो हमारा क्या पूछा है इसने हमसे, m की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ रही है 6.04, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 22। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। दे रखा है, ऊपर चला गया भाई, ये रहा 2m माइनस 1/2m बराबर 2 और m डस नॉट इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसे मैं थोड़ा इरेज करती हूँ। ठीक, ये दे रखा है 2m माइनस 1/2m बराबर 2, ये हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, 2m माइनस 1/2m का होल स्क्वायर 2 का वर्ग, ये आ जाएगा हमारा 4m स्क्वायर माइनस 1/4m स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा -2 बराबर 4, 4m स्क्वायर प्लस 1/4m स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें 4 का भाग लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ m स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 4 से भाग करने पर, इधर 4 से भाग देने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 6/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं हम 1 सही 1/2, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक गुणनखंड है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 है ना, का गुणनखंड है, तो हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें 4x स्क्वायर जोड़ेंगे और 4x स्क्वायर घटाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक, एक बार इसे जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, प्लस 2x और एक बार एक्स स्क्वायर है प्लस 2 माइनस 2x, तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, माइनस का 2x देखना, ये हमारा 2x है इधर, ये हमारा 2x है, तो माइनस का 2x, इसमें ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इरेज करती हूँ।
5 प्रेक्षणों में पाए गए x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य 11 है, तो 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। ठीक, तो हमसे 1 2 3 4 5 दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो x+4 बराबर 11, 3 1 2 3। ठीक, तो x बराबर आ गया हमारा 11 में से 4 गए तो 7। ठीक, ये हमारा दे रखा है, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। माध्य दे रखा 11 मतलब बीच का, तो प्रथम 3, तो प्रथम 3 कितना हो गया 7, प्लस 7 और 2 9, प्लस अगला कितना आएगा 7 और 4 11, 11/3, तो ये आएगा हमारा 27/3 बराबर 9। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन 14 हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है प्रायिकता। प्रायिकता टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक जैसे अर्थात सर्वसम हैं। थैले में से बिना इसमें हरे रंग का नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, इसमें है 5 लाल, 4 हरे, 3 नीले। ठीक, तो NS हमारा कितना हो गया टोटल 12, NE हमें निकालना है 4 और 5 9। ये कह रहा है हरे, इसमें बिना हरे रंग की। ठीक, इसमें हमें हरे रंग का नहीं लेना, तो ये आ गया 8, तो PE आ गया हमारा 8/12, ये हमें छोड़ना, तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 3 12। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है AB × BA बराबर BCB है, तो A, B और C केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं, तो A बराबर, अच्छा AB × B, A बराबर BCB, हमें इनका मान रखना है, मान ज्ञात करना है ABC का, जहाँ ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक, हम A की जगह रखते हैं 2 और B की जगह रखते हैं 2, तो ये बीच में 3 3 कर लो। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 3 4 3। ठीक, ये आ गया, B का मान 3 है तो 3 आ गया, तो A + B + C बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 + 3 + 4, 3 और 2 5 और 4 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x, y और z क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों तथा किनारों को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा शीर्ष बराबर किनारे माइनस फलक प्लस 2। शीर्ष है हमारा y, किनारे हैं z माइनस x + 2, तो y माइनस z, y माइनस 2 और z माइनस x, यह आ जाएगा x माइनस 2 और z माइनस y, x माइनस 2 z माइनस y। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारी आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को
4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ या हानि। ठीक है, 1500, दो वस्तु उसने 1500 में, तो ये कितनी हुई 3000। ठीक, 3000 रुपये में उसने 6% का लाभ लिया। 3000 में 6 का लिया तो 106/100, और 4% की उसे हानि हुई 3000 पे ही 4 की हानि हुई, तो ये कितना हो गया 96/100। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, ये बचा हमारा 1590 प्लस 1440, तो ये आ गया हमारा 3030 रुपये। ठीक, अब हमें निकालना है लाभ। 3030 में से 3000 घटाने हैं तो कितना लाभ हुआ 30। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 3 में 3000 गुणा 100। 1 2 3 1 2 3 3 से 3 तो से 1% का लाभ हुआ। ठीक, ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।